गुरु होने के क्या फायदे हैं? अब ये प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए ना। प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं आप? उत्तर चाहिए। उत्तर बोलने वाले गुरु हो ही जाते हैं फिर तो। अब हम बीमार हैं, हमको दवा चाहिए, जो भी दवा देते वो डॉक्टर हो गए। अब हम पूछें डॉक्टर का क्या फायदा है? भाई जो दवा देते हैं वो डॉक्टर हो गए, जो ज्ञान देते हैं वो गुरु हो गए, जो प्रेम देते हैं वो गुरु हो गए, और जीवन का एक नया दृष्टि दे दिया तो गुरु बन ही गए। क्या फायदे हैं? फायदे ही फायदे हैं गुरु होने से। हमारा भूल सब माफ हो जाता है, हम रास्ता ठीक हो जाता है, दुख का बोझ खत्म हो जाता है, जो चाहे वो हो जाता है, सब चाह पूरी हो जाए, सब दुख दर्द मिट जाए, बोझिल जो जीवन लगता था वो हल्का हो जाए, जीवन में सब सुकून मिल जाए और एक आनंद की लहर उमड़े जीवन में, अज्ञान हटे, ज्ञान का उदय हो जाए, मुक्ति मिलने तक रुकना नहीं। मुक्ति का यही रास्ता है। गुरु बिना कहाँ मुक्ति है? गति कहाँ है? ग्रोथ कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। अगर गुरु पर संशय आए तो क्या करना चाहिए? उस संशय के भीतर से जो विश्वास खड़ा होता है वही सच्चा विश्वास है। 1000 मौका आए संशय करने का, तब भी कुछ मजबूत रहे, तब जानना तुम्हारा विश्वास मजबूत है। जितने तुम संशय करने के लिए चेष्टा करके देखो ना करो। सारे संशय से डरना नहीं, पूरा संशय करो, मगर अपना दिल की बात भी सुनो। ऐसा तुम्हारा दिल आपने तुम्हारे मन से लड़के जीत देगा, तब तुम पार होगे। तो इस तरह की संशय आना, तो खुद पर, गुरु पर, ईश्वर पर संशय आना, ये तो मामूली बात है। और गुरु का काम ही है कि और थोड़ा संशय और डाल दो तो उबले अच्छे से, पके अच्छे से। संशय तुम्हें पका देता है, इसलिए थोड़ा पकने के बाद उतर जाना चाहिए। तो यदि संशय हमारे आत्मा में घुस जाए फिर विनाश है। इसलिए कहते संशय आत्मा विनश्यति। मगर थोड़ा बहुत संशय आए तो संशय से निखरोगे तो तुम मजबूत रहोगे। ये ऐसा होता है प्रकृति में भी। कुछ ऐसी ग्रह गति चलती है तो 12 साल में एक बार ऐसा एक साइकिल आते हैं जहाँ तुम्हें अब खुद पर, गुरु पर, अपने साधना पर, ईश्वर पर, सब पर संशय उठते हैं। वो एक वर्ष ऐसे होता है जब गुरु ग्रह अपने स्थान से नीच राशि पे प्रवेश करता है। गुरु ग्रह की एनर्जी बहुत लो होता है। उस वक्त लोगों के दिमाग में ऐसे संशय और शरीर में बीमारी होता है। मगर जो जानते हैं वो समझते हैं अच्छा ये तो एक पासिंग टाइम है, 1 साल ऐसे होएगा, ठीक हो जाएगा। गुरु के साथ रहते हुए या गुरु के जीवन में होते हुए किन गलतियों से बचने के लिए साधक को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? सही बात है। जीवन ही एक पाठ है और हर मोड़ पर हमें जीवन कुछ ना कुछ चुनौती दे करके हमको कुछ सिखा देता है। पहली ये बात है, गुरु के आसपास के लोगों को देख के अपनी धारणा मत बनाओ। क्या करते हो? गुरु के आसपास बड़े अच्छे लोग होंगे, बड़े कठोर लोग होंगे, बड़े प्रसन्नता से ज्ञान में डूबे हुए लोग होंगे और तरह तरह के लोग होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ आश्रम कोई भेड़ बकरी की जगह नहीं, ये जू है, जू। यहाँ सब तरह के लोग होंगे और उसी लोगों से किसी से राग बनता, किसी से द्वेष बनता, किसी से इतना तुम अट्रैक्ट हो जाते हो, आकर्षित होके उनके मोह में फंस सकते हो, या किसी से विद्वेष में आके अपने मन को खराब कर सकते हो। ये दोनों संभावना है, इससे बचना चाहिए। सब तरह की रिद्धि सिद्धि, तरह तरह के चमत्कार हो तो उन सब चीजों में मत उलझो। ये सब तो होते रहते हैं, चमत्कार की कोई कमी नहीं होगी, मगर अपने मन को ज्ञान की तरफ और सेवा के भाव में बैठ, इस सेवा की मनोवृत्ति और हम क्या करें ये सोचना चाहिए। हमको क्या मिला ये नहीं सोच, अरे हम 10 साल से हम शिष्य हैं, हमारा अधिकार बनता है। इस तरह से अधिकार मांगने वाले शिष्य नहीं होते, अधिकार देने वाले शिष्य होते हैं। हमें किसी पर अधिकार नहीं है, मगर आपको हम पर अधिकार है। जो कहते हैं वो शिष्य है। शिष्य क्या बोलेंगे? हमें आप पर अधिकार नहीं है या किसी पर नहीं,
मगर आपका हम पर सारा अधिकार है, ये कहना शिष्य का लक्षण होता है। भक्त का लक्षण भी यही होता है। भक्त कहते भगवान आपका अधिकार हम पर है, हमें आप पर अधिकार नहीं है। तब तरलता क्यों? अधिकार जब चाहते हो तुम तब शिकायतें आती है। अरे मेरा अधिकार है तो शिकायत, और शिकायत वाला मन को तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो मन में शिकायत बैठ जाता है तो वो हर चीज में शिकायत ढूंढ के निकाल ही देगा वो। इसीलिए खड़ी ट्रेनिंग होती थी पहले गुरुकुलों में गुरुओं के पास कि वो अपना अधिकार छोड़े। और मजेदार बात यह है, जब अधिकार छोड़ते हैं, अपना छोटा मन का अधिकार छोड़ते हैं, सम्राट बनते हैं, पूरा अधिकार मिल जाता है। जो अधिकार मांगता है उसको नहीं मिलता, जो छोड़ता है उसको मिलता है अधिकार। ये सच्चा अधिकार होता है। वो ऐसे तुम हो तो सिद्ध बनते हो, जो तुम चाहते हो चाहने से पहले मिल जाते, यही तो है ना अधिकार का मतलब। क्या तुम्हारे चाह उठने से पहले काम सिद्ध हो जाए, अधिकार लेके क्या करोगे? वो अधिकार छोड़ने से हमें अधिकार मिलता है। अधिकार का डिमांड करो, मांगो, गड़बड़ होता है। क्या गुरु को स्थूल स्तर पर हर मन की बात बतानी चाहिए या समझकर चुप रहना चाहिए कि गुरु सब जानते हैं? गुरु की जो अंतर मन है सब बातें जानते हैं, वो जब चाहे तभी आएगा वो बात बाहर। जैसे एक लॉयर की लाइब्रेरी में सारी किताब होती है और सारे लॉ इतने इतने मोटे मोटे किताब पूरे लाइब्रेरी भरी हुई होती है, सारी बातें हर वक्त उसके दिमाग में तो नहीं रहता है ना, उस पर ध्यान थोड़ी ना रहेगा। मगर जब किसी केस की जो बातें देखनी है उनको पता है इस किताब में, उस वक्त उनको हाथ में मिल जाता है। ऐसे सभी ज्ञान हमारी चेतना में होती है, निहित है, और जब उससे काम लेना हो वो लेते हैं, ले सकते हैं हम, समझ रहे ना। हर वक्त लेना ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ऐसे ही मन करे तुमको बताना बता दो, बोलना हो तो बोलो, लिखना हो तो लिखो, आपकी मन के ऊपर है। बाकी तो बातें सब जानी जानी है, उसमें क्या। गुरु का वास्तविक रूप क्या है? गुरु का 3 रूप है। एक मानुष रूप, शारीरिक रूप, दूसरा सिद्ध गुरु जो सूक्ष्म रूप, और उससे भी सूक्ष्म है परमेष्ठी गुरु। गुरु का कारण शरीर जो सब जगह व्याप्त है, और सिद्ध गुरु जो गुरु का सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म भाव, जिसको सब अनुभव कर सकते हैं सपने में, ध्यान में, अलग अलग जगह, सिद्ध गुरु। और मनुष्य गुरु शरीरधारी मनुष्य गुरु होते हैं। इस तरह से 3 गुरु होते हैं जीवन। गुरु मंडल का ध्यान में ही होता, श्रीनाथादि गुरुत्रयम गणपतिम शुरू करते हैं उसकी प्रार्थना। गणपति भैरव को प्रार्थना करो, गणपति की प्रार्थना बाद में करते, पहले गुरु का प्रार्थना, गुरु के बाद गणपति। क्यों? गुरु मंडल तक पहुंचने के लिए गणपति, जो भी विघ्न आते हैं वो सबको आप हटा दो। तरह तरह के मन के जो शंकाएं, संशय आते हैं, बेचैनी या कुछ और करने का मन, तरह तरह की डिस्ट्रैक्शन, इन सब को रोकने के लिए श्रीनाथादि गुरुत्रयम गणपतिम पीठत्रयम भैरवम। ये अद्भुत है। हमारे पुराने जो शास्त्र वगैरह लिखे हैं, इसमें थोड़ा सा गहराई से देखो तो बड़ा अद्भुत बातें निकलती हैं। बाहरी वेशभूषा में मत पड़ो, तुम अपनी अंतरात्मा को सुनो, तभी पता चलेगा। सिर्फ किसी ने दाढ़ी बढ़ा लिया, मूंछ बढ़ा दिया, बाल बढ़ा दिया, कपड़े बदल दी, वेशभूषा बदलने भर भी कोई संत नहीं हो जाते, कोई स्वामी नहीं बन जाते। तुम जरा शांत होके देखो, उस व्यक्ति के अंदर कुछ खूबी है, कुछ खुशी है, कुछ प्रसन्नता है, कुछ तरंग उठ रहे हैं कि वो तुमको महसूस होगा। हजारों लोग हैं सिर्फ कपड़े बदल के घूमते हैं, इससे नहीं कुछ बनता। और कल ही मैं सब ये सब दाढ़ी मूंछ सब बना के आ जाऊं तो तुम मेरे को पहचानोगे? नहीं पहचानोगे। तो दिल से पहचाना जाता है। जीवन साथी को, गुरु को बाहरी लक्षण से नहीं पहचानते। कैसे पहचानते हैं? अपने दिल से पहचान। दिल में कुछ होता है, लगता है कि अच्छे हैं, सच्चे हैं, हमारे हैं, अपने हैं, तब शांत हो जाओ बस। हाँ,
गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं, माने आगे प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता, गति ही नहीं है। तो गुरु का वरदान 4 प्रकार से मिलता है। एक तो ज्ञान, हमारा सुप्त चेतना और जागृत चेतना है, और इन दोनों के बीच में अर्ध सुप्त चेतना है, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सुप्त चेतना माने सोई हुई चेतना अपने हमारे भीतर है। दूसरा जो चेतना है अर्ध सुप्त, थोड़ा सा जानती है कि कुछ नहीं जानती वो, और एक जागृत चेतना। ये तीनों चेतनाओं, ये त्रिपुरा माने क्या, ये तीनों जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों के मालिक होते हैं गुरु। अपनी मालिकियत सिर्फ अपने जागृत चेतना में ही कह सकते हैं, वो होता तो नहीं है। जागृत चेतना में भी अपना मालिकियत कहाँ होता है, लोगों को अपने ऊपर कोई कंट्रोल होता ही नहीं। मगर वो सुप्त चेतना और जागृत, ये तीनों जो चेतना, इसका जो मालिक है वही गुरु होते हैं। गुरु तत्व ना होने से जीवन में ना कोई गति, ना कोई ज्ञान, ना कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो ना हो तो गुरु तत्व की जरूरत, गुरु की आवश्यकता है। हमें जीवन में गति मिलना हो, आगे बढ़ना हो, या कहीं ना कहीं अटके रहते हैं हम, इसमें अटक गए, उसमें अटक गए, राग में अटक गए, द्वेष में अटक गए, किसी के बारे में कुछ सोच के अटक जाते हैं। इन सब अटकाव से आगे बढ़ना हो, कुछ भी प्राप्त करना हो, जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जीवन में मोक्ष पाना तो गुरु के बिना असंभव है। तो इसलिए ज्ञान गमन प्राप्ति मोक्ष के लिए गुरु की धारणा बहुत आवश्यक है। गुरु होने से जीवन में जीती गए। देर हो सकती है मगर अंधेरा नहीं, और देर होना अच्छा भी है कई बातों पे। क्यों, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए ये तो नहीं संभव है, क्यों कई बार हम अपनी इच्छा को बदलते रहते हैं। जो कल पसंद आया आज नहीं पसंद आता है, आज जो पसंद आता है परसों नहीं पसंद आएगा। तो इसलिए हमारे लिए जो उचित है वही हमको गुरु देते हैं। तो गुरु होने से कर्म कटते हैं, जीवन में ज्योति जगती है, जीवन ज्योति है ये समझ में आती है, और मुक्त हो जाते हैं। अंदर से ऐसा एक स्वतंत्रता, स्वाधीनता, प्रसन्नता जीवन में जागते हैं।